नहीं तो सबको पता रहता है कि नोट्स ऐसे बनाया जाता है, बट वो लोग बनाते नहीं हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम नोट्स को 15 से 20 बार पूरे साल रिवाइज करते हैं। अगर हम नोट्स को एक अच्छे तरीके से बनाएंगे तो तभी हमारा पढ़ने में मन लगेगा, और अगर पढ़ने में मन लगेगा तभी हम उसको कई बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ पावरफुल टिप्स हैं, तो चलिए शुरू करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए हमारी पहली टिप्स है, फर्स्ट यू राइट इन हिंदी एंड द कलर। कलर का क्या मतलब है? देखिए जब आप लोग अपनी नोट्स को लिखते हैं, अगर आप अपने अलग कलर से लिखे रहेंगे तो आपकी निगाह उस पर बार बार जाएगी, और अगर बार बार जाएगी तो आप उस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। देखिए हम नोट्स को एक बार पढ़ने के लिए तो लिखते नहीं हैं, हम उसको 15 से 20 बार पढ़ने के लिए लिखते हैं। अगर हमारी निगाह अगर कलर हम उसको यूज करेंगे तो हमारी निगाह उस पर बार बार जाएगी और उसको हम दिमाग में फिट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब टिप्स आपको पता है, कुछ लोग इसमें यूज भी करते होंगे, बट सब लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो देखिए हमारा पहला है, फर्स्ट यू राइट इन हिंदी। हिंदी में लिखने का क्या मतलब है? देखिए जब आप लोग को अपने वर्ड में लिखना आ जाएगा, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अगर आप लोग को उस समझ नहीं आ रहा है अपने वर्ड में लिख लेंगे। अगर हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखने का मतलब आपको प्योर हिंदी में लिखना है। प्योर हिंदी में लिखेंगे तो आप लोग को ये रहेगा कि हम इसको जब बाद में पढ़ेंगे तो हम हाँ इसको मैं लिखा था। और हिंदी का मतलब प्योर हिंदी में लिखना है, ये नहीं कि जैसे लिखना है कि फर्स्ट हम लिखे हैं, जैसे लिखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अपनी बात, तो यहाँ पर अपनी ऐसे नहीं लिख लेना है अपनी, आपको प्योर केवल हिंदी में लिखना है अपनी। तो इसको कलर का विशेष ध्यान रखिएगा, और जो वर्ड लिखिएगा आप हिंदी वाला अपनी भाषा में लिखिएगा, अपनी मातृभाषा में। और देखिए जब अपनी मातृभाषा में लिखेंगे ना तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है, और इंग्लिश में लिख लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा। फिर उसी जैसे देखिए आप लोग सीबीएसई की स्टूडेंट हैं, आपकी सब चीज़ इंग्लिश में चलती है, इसलिए सब कुछ तो इंग्लिश में लिखा रहता है, लेकिन जब उसको हिंदी में लिखेंगे तो अलग ही इफेक्ट देगा वो। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, राइट इन योर ओन वर्ड्स। कुछ अपनी बात लिखो। देखिए जब आप लोग का जब सिलेबस कंप्लीट होता है या चैप्टर फिनिश होता है या कोई टॉपिक फिनिश होती है, तो आप लोग को लगता है कि इसमें से हमें कुछ अपनी बात लिखनी चाहिए। अपनी बात का मतलब कि जैसे आप कुछ लिखते हैं उसको एक बॉक्स में करके अपनी बात कुछ लिख लीजिए, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। जो बच्चे अपनी बात लिखने हैं, इन नोट्स का सबसे पहला तो फंडा है कि अपनी राइट इन योर हिंदी। जब मैं नोट्स बनाता था तो उसमें लिख लेता था कि अपनी बात करके एक बॉक्स बनाता था, फिर उसमें मैंने अपने हिंदी वर्ड में कुछ इंग्लिश बीच में डाल देता था उसको। और कलर का कॉम्बिनेशन का बहुत मैं ख्याल रखता था, कलर का मैं बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखता था। और कलर में, और राइट इन योर वर्ड्स इन हिंदी अपनी बात लिखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। जो बच्चे रहेंगे ना, आप जब लास्ट में रिवाइज नोट्स करते हैं, लास्ट में हमारा जो काम आता है नोट्स ही काम आता है। चाहे आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दें हो, चाहे क्लास 11th का एग्ज़ाम दें, चाहे क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दें, चाहे क्लास 9th का, एवन दो आप किसी क्लास का एग्ज़ाम दें, नोट्स ही जो होता है हमें लास्ट में बहुत काम आता है। चाहे लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर नहीं है, देखिए नोट्स जो होता है ना, चाहे आपका टॉपर हो क्लास का, चाहे आप किसी की बात करें, वो अपना नोट्स बनाते हैं और लास्ट में वही बच्चे चाहे टॉपर से मांग कर ले जाते हैं फोटोकॉपी कराने, नहीं तो टॉपर खुद अपनी पढ़ाई करता है। इसलिए नोट्स को क्लियर और वेरीफाइड बनाइएगा, उसमें हिंदी में लिखिएगा और अपनी वर्ड्स। और तीसरा आता है शॉर्ट नोट ऑफ दैट पेज। तो देखिए एक प्रैक्टिकल बात होती है, जब एग्ज़ाम आता है ना तो आपके दोस्त आप सब नोट्स पर डिपेंड होते हैं, कोई फोटोकॉपी कराता है तो कोई अपनी नोट्स पढ़ता है। फिर आता है हमारा वही शॉर्ट नोट ऑफ दैट पेज। देखिए जब आप लोग पूरा एक पेज कंप्लीट कर लीजिए तो एक ऊपर जो हमारा जिसको कहते हैं मार्जिन, जो ऊपर हमारा मार्जिन होता है, जैसे कोई हमारे पास एक पेज हो गया, पेज में हमारे पास ऊपर मार्जिन होता है, इसी में आपको क्या करना है, इसमें अपनी सारी बात, उस पेज की सारी बात को ऊपर ले जाकर एक अलग कलर से लिखना है। जो कलर उसमें यूज़ किए उसको नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको हैशटैग बनाकर उस सारे नोट्स की 2-3 लाइन में पिन पॉइंट आपको लिखना है। 2-3 लाइन में आप पिन पॉइंट लिख लेंगे तो आप जब कभी भी नोट्स उसको खोलेंगे, जब भी रिवाइज करेंगे, आप उसको पढ़ लेंगे केवल वही पॉइंट।
यहाँ पर जो पॉइंट लिखे रहेंगे आप उसको केवल पढ़ लेंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा और आपको पूरे नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ होंगे डेरिवेशन, उसको आपको देखने की ज़रूरत होगी, लेकिन जो आपको थ्योरी पोर्शन होता है उसको अगर आप 2 लाइन में या 3 लाइन में लिखेंगे आपको फिर दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। तो यही होता है शॉर्ट नोट ऑफ दैट पेज। तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आइए चलते हैं चौथे पर। चौथा है हमारा फॉर्मूला, क्वेश्चंस, डेरिवेशंस। आपकी कुछ गलती होती है नोट्स में कट करो। तो इसका क्या मतलब होता है भैया कि हमारी कुछ गलती होती है तो नोट्स में क्यों कट करें? नोट्स तो हम बनाते हैं कि एक फेयर कॉपी की तरह। देखिए, अगर आपकी गलती होती है, अगर नोट्स में आप कट किए रहेंगे तो आपको दोबारा जब उधर आएंगे तो आपके दिमाग में एक ऐसा इमेज क्रिएट होगा कि मैंने एक गलती किया था। फिर देखिए, जब टीचर कोई क्वेश्चन देता है, टीचर कोई फॉर्मूला बताता है, टीचर कोई डेरिवेशन कराता है, आप लोग अगर पहले कर लेते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, दे दिया, इसको जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग करते हैं। फिर जब आपकी गलती होती है तो चलिए ठीक है उसको काट दीजिए, अगर आपका सही होता तो चलिए ठीक है, हमें आता है। गलती होती है तो उसको अगर आप काट देंगे, फिर जब आगे टीचर वाला लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारी ये गलती है। देखिए, ये सब बच्चे करते हैं, सबको पता रहता है कि हाँ ये काटे रहेंगे, अच्छा हाँ इसमें यही मिस्टेक मैं किया था, इसीलिए मेरा गलत हो गया था। इसलिए अपनी कुछ गलती होती है, आपकी कुछ गलती होती है, उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद नीचे उसका फाइनल आंसर लिखिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए। ये सारी पॉइंट्स आपको भी पता है, हमें भी पता है, बट लोग यूज़ नहीं करते हैं। नोट्स बनाने में यही सारी गलतियाँ करते हैं। इसलिए अगर आप लोग को अच्छा नोट्स बनाना है तो देखिए, साल में आप लोग 15 से 20 बार रिवाइज करना है। इसलिए आप लोग इन नोट्स को कंप्लीटली, एक पूरा वीडियो है, इसको सीरीज है, पूरा देखिए आप लोग अंत तक। आता है हमारा पांचवा क्या मतलब होता है भैया? कहेंगे कि लीव 2-3 लाइन्स ऑफ एट एवरी पेज। आपको 2 या 3 लाइन आपको सब पेज में छोड़ना है। कहेंगे भैया 2-3 लाइन पेज में छोड़ना है, इसका क्या मतलब? देखिए, आप लोग का चैप्टर जब फिनिश होता है, जब भी आपका चैप्टर फिनिश होता है, आप चैप्टर फिनिश होने के बाद 2 से 3 पेज आप लोग उसको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है हम बताते हैं। जैसे आप लोग को जब छोड़ देते हैं तो लास्ट में जब आप लोग का कोई क्वेश्चन करने का आता है टाइम, क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग को लगा कि हाँ ये बोर्ड में आने वाला है या एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उसको आप लोग क्वेश्चन वहाँ पर नोट कर लीजिए। या आपको कोई डिफिनीशंस उसमें छूट गया है, वहाँ पर नोट कर लीजिए। कोई डेरिवेशन छूट गया है, इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर नोट कर लीजिए। या ये सब आपका कुछ नहीं छूटा है तो वहाँ पर एक हैशटैग बना के उस पूरे चैप्टर की 1 पेज का नोट्स बना लीजिए। चलिए ठीक है, 1 पेज और 2 पेज क्या करेंगे, वहाँ की कुछ न्यूमेरिकल, वहाँ की कुछ डेरिवेशन पीछे लिख लीजिए। आपका इससे रिवाइज भी हो जाएगा और आपका पूरा चैप्टर का समरी भी क्लियर हो जाएगा। फिर आता है हमारा छठा पॉइंट आता है राइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाइन पुट इन द बॉक्स। देखिए, आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी लाइन आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगने का मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उसको बॉक्स में कर दीजिए। बॉक्स में तो करेंगे ही, फिर उसको बॉक्स में करने के बाद या तो आप, जैसे हमारे पास मान लीजिए पेज है, या तो बॉक्स में कर दीजिए या उसको साइड में लिख दीजिए। उसी डिफिनीशन के बाद उसको साइड में लिख दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला है कि फर्स्ट यू राइट इन हिंदी। आपको सारी चीज़ अपनी हिंदी में लिखनी है। हिंदी का मतलब कि आपको अपने नोट्स में अपनी बात को हिंदी में लिखना है और प्योर हिंदी में लिखना है। जैसे मैंने बताया कि अपनी को अपनी नहीं लिखना है, अपनी को केवल अपनी ही लिखना है। इन नोट्स बनाने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, अपनी को अपने ही लिखना है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप लेक्चर अटेंड करते हैं, लेक्चर में आप लोग डेट जरूर डालिएगा। डेट डालने का फ़ायदा क्या होता है, जब आप उस लेक्चर को बाद में देखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हाँ अच्छा यहाँ से शुरू हुआ था, इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को। और फिर हम एक बात ये बताना चाहते हैं, आप लोग को शॉर्ट नोट बनाने का फ़ायदा क्या मिलता है। पूछेंगे भैया शॉर्ट नोट बनाने का फ़ायदा क्या है? मतलब जो लास्ट पेज में आप लोग शॉर्ट नोट बनाएंगे उस चैप्टर का, या ऊपर जो मार्जिन है उसमें जो लिखेंगे, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्लास में रूम में बैठेंगे एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको सारे वही शॉर्ट नोट दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 15-20 बार उस चैप्टर को पलट के खोल के देखेंगे तो आपको सारे नोट्स प्रिंट हो जाते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
देखिए इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। नहीं तो सबको पता रहता है कि नोट्स ऐसे बनाया जाता है, बट वो लोग बनाते नहीं हैं, और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए क्लियर लिखिएगा भाई साहब, क्लियर, अपनी नोट्स को क्लियर लिखिएगा और शॉर्ट नोट पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स सबको पता होते हैं, कुछ लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन जब जिसको नहीं पता होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। लास्ट में किसी दूसरे की मांगते हैं, वो देता नहीं है, फोटोकॉपी के लिए चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।